हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सिंथेसिस लेके आई हूँ, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों एक बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि सिंथेसिस टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पहले सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होता है आना चाहिए। तो मैं अभी बना तो दे रही हूँ, लेकिन मैं इसमें ही समझा दूंगी आपको। लेकिन तब भी आपकी अगर समझ में आया तो मैं आपके लिए सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के भी वीडियोस लाऊंगी, सो देखिएगा। अभी फिलहाल के लिए डिमांड आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को मिला देना, सिंथेसाइज कर देना, संश्लेषित कर देना, ठीक है। किन्हीं दो चीजों को आपस में कंबाइन कर देना। तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सिंथेसिस का मतलब होता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के उसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना, इट्स कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, तो हम कई सारे मीन अपने मन से भी निकाल सकते हैं कि सिंपल मीन्स होता है साधारण, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए यहाँ पर नियम है सिंथेसिस करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर नियम है। नियम क्या है? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप बोलेंगे मैम फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कि किसी भी टेंस को, या मेन वर्ब, जो जिसको हम मेन वर्ब कह सकते हैं, किसी भी टेंस में लगने वाली मेन वर्ब, जैसे कि इज, वॉज, वुड, शुड, कुड, कैन, है ना। तो ये सारी जो है फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब देखिए मैंने लिखा है, फाइनाइट वर्ब इज अ वर्किंग वर्ब। ये एक वर्किंग वर्ब है, ठीक है। काम को दर्शाती है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और विद अ सब्जेक्ट, और जो वो होती कैसे, सब्जेक्ट के साथ होती है, ओके। इट कैन बी एनी टेंस, ये किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इज अ इन्फिनेटिव, सॉरी, फाइनाइट वर्ब ओवर हियर, ठीक है। और जैसे मैंने कहा शी वॉज वर्किंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज काम कर रही थी, तो सी वॉज, सब्जेक्ट क्या है, सी, वॉज क्या है, फाइनाइट वर्ब। गॉट इट? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। द मेन वर्ब इन एवरी सेंटेंस इज फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब, किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉमी इज एंग्री, टॉमी गुस्से में है, तो इज जो है वो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की तरह काम करता है। फाइनाइट वर्ब क्या है यहाँ पर? इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। दे गोज टू दिल्ली, सॉरी, दे गो टू दिल्ली हो गए, दे गो टू दिल्ली। तो ये जो है सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, पर ये क्या दिखा रहा है? काम को दिखा रहा है, काम को दिखा रहा है ना। ही गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाते हैं, तो जाते हैं प्रेजेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है गो। अगर यहीं पर लगा होता है गोज, तो वो सिंगुलर के लिए होता है, और दे लगा है इसलिए गो लगा है, ये प्लूरल में आप सभी को मालूम होना चाहिए अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, कि प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, एंड सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये गो हमें दिखा रहा है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि काम किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। और ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि सिंपल सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है ये क्या है, किस क्रिया का नाम है, ठीक है। हाँ, तो मैंने जैसा आपको बताया कि फिनिट वर्ब क्या, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस को आपस में जोड़ने से पहले उसकी हिंदी बना के देखो, ठीक है। अगर आपको माइंड में उसकी हिंदी आ गई ना, तो वो आप आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के कितने तरीके हैं। जैसे दो या दो से अलग सेपरेट सेंटेंस लिखे हुए, उनको अगर मिलाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसके मैक्सिमम मैक्सिमम 7 से 8 तरीके होते हैं उन्हें बनाने के। तो पहला देख लेते हैं कि पहला तरीका क्या है। तो फर्स्ट है व्हेन शुड वी यूज, क्या क्या यूज करेंगे? व्हेन शुड वी यूज एंड। एंड का कब हम कंजक्शन होती है ना, एंड,
कंजंक्शन एंड का कब हम यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। जब सेंटेंस की वर्ब्स एक ही हो तो दोनों सेंटेंस को एड से जोड़ दीजिए। जब सेंटेंस की वर्ब एक ही हो, एक जैसी सेंटेंस की वर्ब्स हो और उनको आपस में जोड़ देना है, तो किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ऐसे आपको शायद कम समझ में आए, तो एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है भाई। तो फर्स्ट एग्जाम्पल रिटन ओवर हियर, सी नीडेड टू बाय अ पेन, सी नीड टू बाय अ बुक ऑल्सो। क्या लिखा हुआ है? सी नीड टू बाय अ पेन, उसे एक पेन की पेन को खरीदने की जरूरत है, और सी नीड टू बाय अ बॉक्स ऑल्सो, उसे एक बॉक्स खरीदने की भी जरूरत है। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि नीड और नीड आ रहा है, नीड टू। अच्छा, उस लड़की को, वो लड़की दोनों जगह सेम ही है, उसको क्या खरीदना है? एक पेन भी खरीदना है, एक बॉक्स भी खरीदना है। तो हम इसको क्या ऐसे नहीं बोल सकते कि उसे एक पेन और बॉक्स दोनों खरीदने की जरूरत है? जैसे इसमें सेपरेट सेपरेट लिख दिया है, सी नीड टू बाय अ पेन, सी नीड टू बाय अ बॉक्स ऑल्सो। उसको एक पेन खरीदने की जरूरत है और उसको एक बॉक्स खरीदने की भी जरूरत है। तो हम इसको मिला के ये नहीं कह सकते क्या कि उसको एक पेन और बॉक्स खरीदने की जरूरत है? तो हिंदी में तो हमने बना लिया, अब आइए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? सी नीड, अब हम एक ही नीड लिखेंगे, दो दो नीड नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है? सी नीड टू बाय अ पेन एंड, एंड लगा दिया हमने यहाँ पर, पेन एंड बॉक्स, पेन एंड अ बॉक्स, ठीक है? तो क्या बन गया ये? सी नीड टू बाय अ पेन एंड अ बॉक्स। इट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जब हम दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया ना, सेपरेट सेंटेंसेस को, व्हेन वी कंबाइन टू सेपरेट सेंटेंसेस विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड, it will convert it into the simple sentence such written as, okay, जैसे she need to buy a pen and a box, okay, got it? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा wanted to eat मैगी, प्रतीक wanted to eat मैगी also। सीमा तो मैगी खाना चाहती थी, लेकिन प्रतीक भी मैगी खाना चाहता था, तो दोनों को ही हम जोड़ देते हैं। सीमा और कौन खाना चाहता है? प्रतीक और सीमा दोनों खाना चाहते हैं, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। सीमा एंड प्रतीक wanted to eat मैगी, wanted to eat मैगी, ओके? बात समझ में आ रही है? ठीक, हमने एंड का यूज तो समझ लिया। अब दूसरी तरीके से कैसे बनाते हैं? एडजेक्टिव का भी तो यूज होता है इसमें, कंजंक्शन बनाने, कंजंक्शन की तरीके से एडजेक्टिव का भी रूप ऐड करते हैं। एडजेक्टिव को भी हम सिंथेसिस करने के लिए, सेंटेंस को, दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करने के लिए हम एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। आइए देखिए कैसे यूज करते हैं। हमें ये बचपन में ही सिखा दिया गया था कि एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताता है नाउन की। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो जब नाउन की विशेषता बताता है तो इसको हम इस तरह से बताएंगे कि जब दोनों सेपरेट सेंटेंसेस में किसी एक में आया एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में आए नाउन की विशेषता बताए, तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले रख देते हैं। अब बच्चे कहेंगे ये मैडम आपने इतना लंबा क्या बता दिया, कुछ ऊपर से ही निकल गया। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए दो सेंटेंस है, एग्जाम्पल 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 देखिए समझाती हूँ। एग्जाम्पल हमारे सामने है, टू सेंटेंसेस हैज रिटन ओवर हियर, आई सॉ अ मैन, ही वाज टॉल, ओके? तो लिखा है दोनों सेपरेट सेंटेंसेस में, एक ये सेपरेट सेंटेंस है पहला, दूसरा ये दूसरा, दो अलग अलग सेंटेंस, सेपरेट मतलब अलग अलग, ठीक है? किसी एक में आया एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव ढूंढो, जल्दी ढूंढो, किस में आया है एडजेक्टिव? आई सॉ अ मैन, इसमें कोई एडजेक्टिव है? नहीं, इसमें ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया। ही वाज टॉल, यस यस यस, इट इज राइट। कौन है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है? तो टॉल एक एडजेक्टिव है, ठीक? तो आया एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में आए नाउन की विशेषता बताता। अब ये जो एडजेक्टिव है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये मैन की विशेषता बता रहा है। तो पहले में
पहले सेंटेंसेस में नाउन क्या है? मैन है। आई सॉ अ मैन, ही वॉज टॉल, तो नाउन क्या हो गया? हमें ये कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। आई तो प्रोनाउन है, सा तो वो हमारा क्या कहते हैं, क्रिया है, वर्ब है। तो मैन क्या है? मैन एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण है उसको हम मैन के पहले रख देते हैं और हम सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि आई सॉ अ टॉल मैन, यहाँ पर आई सॉ अ मैन, ही वॉज टॉल, तो हमने ही वॉज को हटा दिया, हमने सिंपल सा लिख दिया आई सॉ अ टॉल मैन, मैंने एक लंबा आदमी देखा। ऊपर हमने क्या लिखा था? आई सॉ अ मैन, ही वॉज टॉल, मैंने एक आदमी देखा जो कि लंबा था, वह लंबा था। तो ये बड़ा सेंटेंस हो गया, हमने उसको अपने हिसाब से सही कर लिया और लिख अपने पहले हिंदी में बना लीजिए इसको, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंदी में हमने बना लिया, मैंने एक लंबा आदमी देखा, तो आई सॉ अ टॉल मैन। तो ये टॉल एडजेक्टिव हो गया और ये मैन जो है नाउन हो गया, इसलिए मैंने ये रूल आपको बताया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। मैं मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, और वो कैसी किताब है? बहुत रोचक किताब है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? देखिए इसने इसने बहुत लंबा कह दिया, ठीक है, इसको अभी अक्ल नहीं है, छोटी बच्ची है क्या, तो ये छोटी बच्ची ही है, इसने लिख दिया आई एम रीडिंग अ बुक, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जो कि वह किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये पागल उसको ऐसे भी तो बोल सकती थी कि मैं एक रोचक किताब पढ़ रही हूँ, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने इसको अपनी तरीके से बना लिया और लिख दिया आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक हो गया नाउन और इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी इसमें बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में? अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने एडजेक्टिव और एंड का यूज समझा। अब हम समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस को बनाते समय हम एडवर्ब का और इन्फिनेटिव का कैसे यूज करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं? देखिए एडवर्ब एक ऐसी, एडवर्ब का मतलब ये होता है कि जो वर्ब को डिफाइन करे, वर्ब को और मॉडिफाई कर दे, उसकी और विशेषता बता दे, ठीक है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होती है? जो नाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बताए कि काम किस तरह से हो रहा है। वो तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है? वर्ब। तेज क्या है? उस दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो दौड़ना तेज क्या हो गया? एडवर्ब। जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है लेकिन कैसे? जल्दी जल्दी। जब जल्दी जल्दी क्या होगी? एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बता दी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। जो वाक्य विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है, अनीता वेंट टू हर सिंगिंग क्लास, सी वॉज पंक्चुअल, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि अनीता वेंट टू हर सिंगिंग क्लास, अनीता अपनी सिंगिंग क्लास में जाती थी। शी वॉज पंक्चुअल, वो कैसी थी? रेगुलर थी, नियमित रूप से जाती थी। तो इसमें दो सेंटेंसेस लिखे हैं। वो पहला लिखा है अनीता वेंट टू हर सिंगिंग क्लास, सी वॉज पंक्चुअल, तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि जाती थी पर कैसे? पंक्चुअल। तो पंक्चुअल ने क्या कर दिया? वर्ब की विशेषता को बता दिया। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे? आइए देखते हैं। अनीता वेंट टू हर सिंगिंग क्लास, punctually, punctually, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एडवर्बियल फ्रेज में। ओके, तो अनीता वेंट टू हर सिंगिंग क्लास पंक्चुअली।
इस तरह से हम एडवर्ब का भी यूज करते हैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को बनाते टाइम। नेक्स्ट है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे करेंगे? तो टू, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू और फर्स्ट फॉर्म साथ में आ जाए, ठीक है। जब एक वर्ब दूसरी वर्ब का रिजल्ट हो, जब कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया का रिजल्ट हो, परिणाम हो। जैसे मैंने कह दिया कि ये झाड़ू बहुत पुरानी है, इससे कोई काम नहीं, इससे झाड़ू नहीं लगेगी, तो ठीक है, तो झाड़ू नहीं लगेगी क्योंकि झाड़ू बहुत पुरानी है, या झाड़ू लगाने के लिए कि झाड़ू अच्छी नहीं है, ठीक है, इस तरह से। या कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही मैं आपको सीधा बता दूं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। द अंकल इज टू ओल्ड, अंकल बहुत बूढ़े हैं। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज दौड़ नहीं सकते। तो ये दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस हैं, इनको जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? अंकल इज, अंकल इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। हमने जोड़ क्या दिया? टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ यहाँ तक तो हमने ओल्ड ये पूरा सेंटेंस लिखा, पर ही कैन नॉट की जगह कर दिया हमने टू रन। तो टू यहाँ कर दिया और रन फास्ट को एज इट इज लिख दिया। रन फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसको नहीं बदलेंगे, ठीक है, हम अपने रूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो अंकल इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, अंकल दौड़ने के लिए, तेज दौड़ने के लिए अंकल बहुत बूढ़े हैं। तेज दौड़ने के लिए अंकल बहुत बूढ़े हैं, हमने इसको ऐसे अपने मन से बना लिया। तो दिस इज द वे, by using it you can make and synthesize the sentences and convert it into the simple, complex and compound sentence. Okay, next देखते हैं। यस, अब देखते हैं यूज ऑफ प्रिपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरंड। जीरंड और नाउन के पहले प्रिपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस को सिंथेसाइज करने के लिए। तो जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जहां पर भी आता है उसे हम जीरंड कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। डॉक्टर गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प मी। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस तो दी ही, साथ में मेरी मदद भी की। तो क्या कहते हैं, ये इसको अपने हिसाब से बनाएंगे तो कैसे हम हिंदी में इसको बनाएंगे? हम बनाएंगे उन्होंने मुझे सलाह देने के साथ साथ मेरी हेल्प भी की, या सलाह देने के अतिरिक्त तो उन्होंने मेरी हेल्प भी की। सलाह देने के अलावा डॉक्टर ने मेरी हेल्प भी की। तो बिसाइड लगाते हैं, अलावा, अतिरिक्त, ठीक है। तो हम लगा देंगे बिसाइड्स गिविंग मी, आ गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प मी, ठीक है। बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प मी। तो ये हमारा बन जाता है यूज करके प्रिपोजिशन का सिंपल सेंटेंस सिंथेसाइज कर लिया हमने, जब टू सेपरेट सेंटेंसेस लिखे हो। डॉक्टर गिव मी एडवाइस, ये फर्स्ट सेपरेटिव सेंटेंस है, सेकेंड सेपरेटिव सेंटेंस ये रहा। इन दोनों को ऐड करना है तो हमने बना दिया कि डॉक्टर ने मुझे सलाह देने के अलावा मेरी हेल्प भी की। तो बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प मी। इसी तरह से दूसरा हम बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। प्रपोजिशन ऐड हो रही है तो प्रपोजिशन को कैसे ऐड करेंगे? एग्जाम्पल के लिए, अनिल बॉट अ बुक, ही गेव 50 रुपीज फॉर इट। अनिल ने किताब खरीदी और उसके लिए उसने 50 रुपए दिए। तो हम इसको अपनी भाषा में कैसे बताएंगे कि अनिल ने किताब को खरीदने के लिए 50 रुपए दिए। तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको ऐसे, अनिल बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज। अनिल ने 50 रुपए की एक किताब खरीदी। ओके, अनिल बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हमारा आता है पार्टिसिपल का यूज करके हम सेंटेंस को सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो पार्टिसिपल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, ऐसे पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी साथ में आता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल में, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल में। देखते हैं, देखिए जब दोनों वाक्यों में कार्य लगभग साथ हो रहा हो,
जब दोनों सेपरेटिव सेंटेंसेस में जो वर्क है वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल अप्लाई करते हैं दोनों सेंटेंसेस को आपस में सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे कि लिखा है अनीता वॉज हंग्री सी एट होल पिज्जा। अनीता भूखी थी, उसने पूरा पिज्जा खा लिया। तो इसको हम सिंथेसाइज कैसे करेंगे? तो हम लगाएंगे, देखिए, हम भूखे होने के कारण, क्या इसको हिंदी में बनाएंगे? भूखे होने के कारण उसने पूरा पिज्जा खा लिया, भूखे होने की वजह से, ठीक है। तो बीइंग हंग्री क्या लगा देंगे? बीइंग हंग्री, कॉमा, शी एट होल पिज्जा। भूखे होने के कारण वह पूरा पिज्जा खा गई। सेकेंड देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य पैसिव में हो। कहने का मतलब दो सेपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एक वाक्य में जो ऑब्जेक्ट हो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन गया, और एक और चीज में जुड़ी हुई है कि कई बार हमें दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस पैसिव वाइज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे कि प्रिया लॉस्ट हर पर्स, सी सर्च फॉर इट। प्रिया ने अपना पर्स खो दिया, जिसकी जो जो सी सर्च फॉर इट, जिसे वो ढूंढ रही थी, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, प्रिया सर्च्ड हर लॉस्ट पर्स, ठीक है। प्रिया सर्च्ड हर लॉस्ट पर्स, देखो सर्च लगाया, थर्ड फॉर्म आई, और हर लॉस्ट पर्स हमने, प्रिया अपना खोया हुआ पर्स ढूंढी, प्रिया ने अपना खोया हुआ पर्स ढूंढा। तो प्रिया लॉस्ट हर पर्स, प्रिया ने अपना पर्स खो दिया, सी सर्च फॉर इट, और उसने उसे खोजा। तो हमने लिखा कि प्रिया ने अपना खोया हुआ पर्स ढूंढा, ठीक है। तो प्रिया सर्च हर लॉस्ट पर्स। इसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल में बात करते हैं तो हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब एक काम खत्म हो जाता है और दूसरा शुरू होता है, तब हम वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं दोनों सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्टेशन, बिफोर रीच द स्टेशन, सॉरी। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। द ट्रेन द ट्रेन वॉज लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह से हम दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेंगे। आई होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इनमें भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं उसको एक्सरसाइज में, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी कराऊंगी और उस पर आपको एक एक चीज समझाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज भी समझाती हूँ कैसे हम दो सेपरेट या दो या तीन से अधिक जो सेंटेंसेस सेपरेटिव सेंटेंस है उनको कंबाइन करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। याद रखिएगा, आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन बताया है, अभी मैंने कंपाउंड नहीं छुआ और कॉम्प्लेक्स भी नहीं छुआ, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। यू आर वॉचिंग सम एग्जाम्पल विच इज रिटन ओवर हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई saw a snake, it was poisonous. मैंने एक स्नेक देखा जो कि कैसा था? जहरीला था, वह जहरीला था। तो अब हमें इस दोनों को मिलाना है और सिंथेसिस करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? मैंने एक पॉइजनस स्नेक देखा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई? आई सॉ अ पॉइजनस, एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया ना,
कैसा, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव को हमने कहाँ रखना था, नाउन के पहले। तो पॉइजनस स्नेक, I saw a poisonous snake. A tiger was hungry. He killed a cow. एक टाइगर भूखा था, उसने एक गाय को मारा। तो एक भूखे टाइगर ने एक गाय को मारा। तो a hungry tiger, a hungry tiger killed a cow, killed a cow. ओके, एक भूखे टाइगर ने एक गाय को मारा। तो ये दोनों सेपरेट थे, हमने इसको कंबाइन करके क्या बना दिया, एक भूखे टाइगर ने काऊ को मारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मैन वॉज गोइंग अलोंग द रोड, ही वॉज ब्लाइंड। एक आदमी रोड से जा रहा था, ठीक है, जो वह आदमी कैसा था, अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड, ही वह अंधा था। तो हम क्या लिखेंगे, अ ब्लाइंड मैन was going along the road. He was a man was सिर्फ एक बार ही हमें लिखनी है फिनिट वर्ब, हमें एक बार ही फाइनाइट वर्ब का यूज करना है, एक बार ही फाइनाइट वर्ब का यूज करना है सिंपल सेंटेंस बनाने में, एक बार ही फाइनाइट वर्ब का यूज करना है सिंपल सेंटेंस बनाने में, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो अ मैन वॉज गोइंग अलोंग द रोड, ही वॉज ब्लाइंड। एक आदमी रोड से जा रहा था, वह अंधा था। तो हमने बना दिया एक अंधा आदमी रोड से जा रहा था। तो अ ब्लाइंड मैन वॉज गोइंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, द पीकॉक वॉज डांसिंग, इट वॉज इन द गार्डन। एक पीकॉक नाच रही थी, वह गार्डन में थी। तो एक नाचती हुई पीकॉक गार्डन, एक पीकॉक थी जो कि गार्डन में नाच रही थी। तो हम बनाएंगे द पीकॉक वॉज dancing in the garden। क्या बनाया हमने, द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द गार्डन। एक पीकॉक गार्डन में नाच रही थी। इसने क्या लिखा था, टू सेपरेटेड सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था द पीकॉक वाज डांसिंग, पीकॉक नाच रही थी, इट वाज इन द गार्डन, जो कि वह कहाँ थी, गार्डन में थी। तो हमने क्या लिख दिया, एक पीकॉक गार्डन में डांस कर रही थी। तो द पीकॉक वाज डांसिंग इन द गार्डन। इट वाज को, यहाँ वाज को हमने इन दोनों को एक ला दिया। हमें एक फिनिटिव वर्ब चाहिए, 10 नहीं चाहिए, ठीक है। देयर इज अ बॉय इन माई रूम, ही इज माई फ्रेंड। देयर इज अ बॉय, एक लड़का मेरे रूम में है जो कि मेरा दोस्त है। तो हम लिखेंगे द बॉय इन माई रूम, इन माई रूम इज माई फ्रेंड। The boy in my room is my friend. There is a boy in my room is my friend. A boy in my room is my friend. एक लड़का रूम में है, मेरा फ्रेंड है। एक लड़का, अ बॉय इन माई रूम इज माई फ्रेंड, जो लड़का रूम में है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। अ बॉय इन माई रूम इज माई फ्रेंड। अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जस्ट लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। I have a 10 rupee note. It is in my pocket. तो फर्स्ट सेपरेट सेंटेंस ये रहा, सेकंड सेपरेट सेंटेंस वो रहा। इसको कंबाइन करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, I have a 10 rupee note in my pocket. ओके, तो फर्स्ट ही कंप्लीट। सेकंड, दिस इज अ ग्रामर बुक, आई एम रीडिंग इट। यह ग्रामर की बुक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो हम क्या इसको हिंदी में बना लेंगे, मैं एक ग्रामर की बुक पढ़ रहा हूँ। तो आई एम रीडिंग दिस ग्रामर बुक। सम बुक्स आर गुड, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड। कुछ बुक्स अच्छी होती हैं, अच्छी है ना, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो हमने लिखा कुछ अच्छी बुक हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो सम गुड बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक। नेक्स्ट, स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी, इट इज सर्टेन।
छोटी फैमिली खुश रहती है, ये सर्टेन है, ठीक है। तो हमने इसको बना दिया सर्टेन स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी। ओके, I saw a hermit. He was sitting under a tree. I saw a hermit sitting under a tree. ठीक है, I saw a hermit sitting under a tree. मैंने एक हर्मिट को देखा जो कि किससे नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे। Yes, look at some more examples such as first example आप देख सकते हो, he was at fault, there is no doubt about it. वह गलत था, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि वो गलत था। तो हम इसको सिंथेसाइज करके बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेबली। ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेबली, इसमें कोई डाउट नहीं कि वह गलत था। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, ही डिड हिज वर्क, ही वॉज केयरलेस इन डूइंग इट। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम तो किया, ही वॉज केयरलेस इन डूइंग इट, लेकिन क्या हुआ, वह अपने काम करने के में केयरलेस था, मतलब उसने लापरवाही से अपना काम कर रहा था। उसने वह अपना काम लापरवाही से कर रहा था, उसने काम किया, वह अपना काम लापरवाही से कर रहा था। ये दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस है, इसको सिंथेसाइज करके हम बनाते हैं, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपने काम को केयरलेसली किया। ठीक है, लापरवाही के साथ उसने अपना काम किया, इन दोनों को कंबाइन करके हमने बनाया। अ बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज ब्लाइंड, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वह अंधा था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ब्लाइंड है एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है ये नाउन की। तो नाउन क्या है, बॉय, तो बॉय के पहले लगा देंगे अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। इट इज अ करेक्ट सिंथेसिस ऑफ दिस सेंटेंस। When those two sentences are combined with each other, then the adjective is replaced before the noun and it will be converted into a proper sentence. This is the sentence, a blind boy came to my office. Okay, next है, Narendra Modi gave the idea of Make in India. He is the Prime Minister of India. नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का आइडिया दिया, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो द प्राइम मिनिस्टर, हम देखिए प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी को कंबाइन कर देते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही नरेंद्र मोदी है। तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, गिव द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया। इस तरह से हमने कई एग्जाम्पल्स देके आपको ये चीजें क्लियर करी है। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें जो है मैंने समझाई कि वो समझ में आई होगी। अब आगे की आप अपने बुक्स में एक्सरसाइज देखिएगा और उसको करने की कोशिश करिएगा। जहां कहीं भी आपको डाउट हो वो मुझे लिख के सेंड कर दीजिएगा कि मैम आंसर ऑफ दिस टू सेपरेटिव सेंटेंस आई वांट टू कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, हाउ टू सिंथेसाइज दिस वन। तो मैं आपको आंसर वहां पर कमेंट में दे दूंगी। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।